हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, है ना। और अब आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि अब कहां से पढ़े, है ना। जो चीज पढ़ रहे हैं सर वो हमें पता है, क्या चीज पढ़े सर ये हमें नहीं पता है। बहुत ही ज्यादा आप लोगों को डर लग रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी बच्चों से बात करना चाहता हूं जो हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आपको तैयारी अपनी कैसे बूस्ट करना है, कैसे तैयारी को करना है जो आप अपने एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सको। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले मैं यही चीजों को कहूंगा कि आप जो क्रैश कोर्स के अंदर जितने भी क्लास करवाए गए हैं, ठीक है, आप खाली समय में मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपके खाली समय बचते हैं, जब हमारे YouTube पर या एप्लीकेशन पर लाइव नहीं चलती रहती हैं, तो आप उस खाली समय में आप अपने लेक्चर को कंप्लीट करें। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूंगा कि मैथ के, साइंस के, इंग्लिश का, हिंदी का, सभी का चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, तो जहां तक पॉसिबल हो सके, है ना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हर चैप्टर को आप देखो, आप उस चैप्टर को देखो जिस चैप्टर में आप कमजोर हो, जिस चैप्टर को आपको नहीं समझ में आता है। तो उस चैप्टर में, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में हमने टोटल 21 से 22 लेक्चर करवाया है, ठीक है, और मात्र 13 चैप्टर है, ठीक है, 13 चैप्टर का मैंने 21-22 लेक्चर करवाया है। अगर आप उन सभी लेक्चर को देख लेते तो उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों हर चीजों को समझ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इधर मैं अगर बात करूं सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो सभी का इंपॉर्टेंट चीजों को आपको क्रैश कोर्स के अंदर बताया गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लाइव क्लास में जुड़ करके क्लास किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि लाइव क्लास में नहीं कर पाए, है ना। जैसे मान लो सुबह लाइव क्लास था तो वो शाम में देखे, है ना, शाम में नहीं देख पाए तो कल देखे, नहीं देखे तो परसों देखे। इस तरीके से बच्चों ने अपने लेक्चर को कंप्लीट किया है। ठीक है, और कुछ बच्चों ने बाद में फिर कोर्स को ज्वाइन किया है। तो उन बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप मेरे प्यारे बच्चों जब तक YouTube पे क्लास होती है करो, है ना, क्योंकि देखो वो भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि समय तो कम है ना, और इस कम समय में सभी चीजों को करना है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप जो भी मैं क्लास करवा रहा हूं उसमें ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी मैं आप लोग को 2 अंक, 3 अंक ऐसे वाले प्रश्न को बता रहा हूं, और सभी टीचर्स को मैं कह भी दिया हूं कि उन सभी प्रश्नों को लेना है, ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आने हैं, और सभी एक्सपीरियंस टीचर है यहां पर, है ना, जो 2-4 साल से, 3 साल से, 5 साल से इस तरीके से एक्सपीरियंस करके बैठे हैं कि किस तरीके का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, और मैं मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, है ना, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है वो चीजों को मैं यहां पर करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो उन सभी क्लासेस को आपको देखना जरूरी है। लेकिन जो क्रैश कोर्स में जो बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, मैं उन्हें कहूंगा कि आप मेरे प्यारे बच्चों उन सभी चीजों को भी देखें जो आपके चैप्टर वाइज किए गए हैं, है ना। आपको लगेगा कि सर चैप्टर वाइज करना बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा, नहीं बच्चा, क्योंकि जो चीज आप पढ़े होंगे उसको आप स्किप करते जाओ, 2x पर देख लो उसको। ठीक है, जो चीज आपका पहले से कंप्लीट है, मान लो मैं आप लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक चैप्टर में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करवाया, मान लो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ना। आपको लग रहा है कि इसमें मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर इतना है, आपके माइंड में भी सर्कुलेट कर गया और आपको लगा कि हाँ ये चीज सही है, तो आप आगे बढ़ा देंगे, फिर आगे देखेंगे, है ना, आगे देखेंगे। तो जो चीज मेरे प्यारे बच्चों, जो वहां पर जो मैंने क्लास करवाया है ना, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने सवालों को कवर किया है, तो आप उसे जरूर देखें। मैं जो कहूंगा कि बाद में अगर क्रैश कोर्स बच्चे ज्वाइन किए, जरूर से जरूर देखें खाली समय में, है ना। आप लोग के पास ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर आप लोग पढ़ते रहते, नहीं, आप लोग के पास बहुत ऐसा समय है जो कि खाली समय है, तो उस समय जरूर ज्वाइन करें बच्चों, है ना। अभी मैं अगर चाहूं आप लोगों को कि फिर से चैप्टर वाइज आप लोग को करवाऊं, तो आप लोग फिर पीछे हो जाओगे। कैसे पीछे होगे? आप इस तरीके से पीछे हो जाएंगे कि आपको फिर वो जिग जैग जो क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो जहां तहां से क्वेश्चन को ले रहा हूं, वो क्वेश्चन आप फिर नहीं कर पाओगे। कब करोगे? जब आप चैप्टर वाइज करोगे। तो आप अगर देर से आए हैं तो आपको ये चीज करना होगा, है ना, ये चीज आपको करना होगा। अगर आप इसे, ये सारी चीजों से जो मैं YouTube पर या फिर एप्लीकेशन पर जो भी करवा रहा हूं उसे आप कवर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कवर कर भी ले रहे हैं और साथ ही साथ आपके पास टाइम भी बच रहा है, तो आप चैप्टर वाइज जरूर से जरूर करना और बढ़ा के करना, है ना। ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरे वीडियो को देखो, नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं। आपको जो प्रश्न आ रहा है बच्चों उसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, ऐप के अंदर। हाँ, लेकिन जब YouTube पे जब कराते बच्चों तो आपको उसको कंटिन्यू देखना है। इसलिए कंटिन्यू देखना है कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है कि आप जाने माने क्वेश्चन को भी आप क्या करते हो, गलती कर जाते हो, है ना। तो आप जब लाइव के साथ देखते रहते हो, आप जब लाइव में देख रहे हो और आप खुद से बना रहे हो, आप सोचोगे अरे इस क्वेश्चन को हमें आता है, क्यों बनाए? नहीं बच्चा, आप एक बार फिर से बनाओ, है ना। मैथ में, साइंस में या इंग्लिश में, जो भी सब्जेक्ट में आप बार बार कोई चीजों को करते हैं तो वो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाता है बच्चों, है ना। और आप लोग को देखिए एसएसटी का क्लासेस होती है ना, उसमें आप लोग एसएसटी के क्लासेस में डर जाते हो कि सर एसएसटी का क्लास, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सर कैसे हो हैंडल होगा।
बच्चे कुछ भी नहीं है। जो बच्चे सही तरीके से अगर सर का क्लास देखे होंगे ना, बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं, हमें भी पता है, हम भी देखे हैं क्लास को बहुत अच्छे से। बच्चों हर चीजों को आपको क्या करना है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको सुनने से याद हो जाता है। क्या हो जाता है, सुनने से याद हो जाता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जब वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसे लिख सकोगे। और लिखना प्रारंभ करो बच्चों, है ना। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है कम से कम लिखो कि अपने शब्दों में उसको कितना लिख सकते हो, है ना। मान लीजिए अगर आधा याद है और आधा भूल गए, जैसे मान लीजिए एसएसटी का कुछ चीजें आपको 2-3 लाइन याद है लेकिन पीछे वाला भूल गए, कोई बात नहीं, आगे वाला अच्छे से याद है ना, पीछे वाले बस आप अपने शब्दों में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ऐसे तरीके से अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, है ना, इंग्लिश में जो सर पढ़ा रहे हैं, है ना, जो इधर आपके ग्रामर हो रहे हैं, हिंदी के ग्रामर हो रहे हैं, है ना, और क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हिंदी का तो करना आसान है, बिल्कुल सबको कहानी याद है, बस थोड़ा सा एक एक बार पढ़ते हैं। देखो कोई याद करना कब आसान होता है, जब आप उस चीज को समझ पाते हो, और नहीं समझ पाओगे तो वो रटन जैसा हो जाएगा, एकदम लगेगा कि रट रहे हैं हम उस चीज को, समझ रहे बात को। तो कोई भी चीज आपको समझ रहे हैं और उसको जब याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो समझने पर आपको ज्यादा जोर देना है बच्चों, और आपको देखना है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपको माइंड में सोचना है कि इसको कहां से स्टार्ट करें और कहां खत्म करेंगे, ठीक है। ये चीज को आपको रिमाइंड करना है, बार बार सोचना है बच्चों। और प्रैक्टिस तो भाई आप करते रहो, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे बच्चों वो करते जाओ, जितना भी, है ना। और आप लोग को मैं मेरे प्यारे बच्चों ये कहूंगा कि देखो आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को बता सकते हैं, है ना। ताकि ऐसा होता है ना कि आप 10th में मान लो कि आप अपना तैयारी कर रहे हो, अपने दोस्त को नहीं बताए हो, लेकिन आप जब 12 में चले जाते हो तो आप लोग के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, लगता है कि यार इसके बिना हमारा कुछ नहीं है ना। ऐसा लगेगा आपको एक टाइम पे, लगेगा यार उस टाइम हमें हेल्प कर देनी चाहिए। तो आज ही क्यों ना बच्चों, है ना, अगर कल जो करो सो आज करो, हेल्प करनी चाहिए। हेल्प नेचर सब में होना चाहिए, हमें भी है बच्चों कि हम आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, चाहे जिस तरीके से भी हेल्प कर रहे हैं, है ना, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूं, लेकिन हेल्प करना चाहिए, हर बच्चों को करना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आज का ये बातों को समझ रहे होंगे और रिवीजन करते जाएंगे बच्चों, है ना, हर चीजों को। चूंकि समय बहुत ही कम समय, इस लिमिट समय में मेरे प्यारे बच्चों आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है कोई चीजों को, है ना। आपको उन सभी चीजों को इग्नोर करना है जो आपको पढ़ाई से दूर करते हैं, उन सभी दोस्तों को दूर करना है जो आपको पढ़ाई से बोलते हैं कि अरे पढ़ कर लिख कर क्या करोगे भाई, हम तो बिना पढ़े इतना नंबर ला दिए। उन सभी बच्चों से दूर रहना बच्चों, मैं बता देता हूं, ठीक है। और आपके अगर कोई मित्र कहते हैं ना कि हमें नहीं पढ़ता हूं, वो समझ लो कि वो दिन भर पढ़ रहा है, आपको बस सिर्फ बोल रहा है वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप पता है आप जब उसको वीडियो कॉल करोगे या फिर ऑडियो कॉल करोगे तो पता है क्या, अभी अभी उठे यार, एकदम नींद आ रहा है, ठीक है, अरे अभी हम घर से आए बाहर से आए, मतलब हर तरीके से वो नाटक करेंगे बच्चों। उन सभी चीजों पर नहीं जाना है, आपको अपनी मेहनत खुद करना है ना, आपको अपनी मेहनत खुद करना है, ठीक है। रिजल्ट के दिन बताएगा कि आप कितना मेहनत किए और क्या किए हैं बच्चों, ठीक है। और आप हमें भूल नहीं जाना, ठीक है, कि आपने हमें यहाँ से क्या गेन किया है, क्या प्राप्त किया है बच्चों, ये चीजों को जरूर याद रखना है। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।